इंट्रोडक्शन में तो वही हो जाएगा, मनु, लागिवर था, एंशियंट इंडियन थॉट में। स्टार्टिंग से समझा, तो स्टार्टिंग समझा। स्टार्टिंग से यही है, इंट्रोडक्शन में मनु बताएगा कौन है, कौन था। फर्स्ट लागिवर था, मनुस्मृति उसकी रचना है। मनुस्मृति एक टाइप ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी है, एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल टेक्स्ट भी है, और एक टाइप ऑफ सोशल लॉज भी है, उसमें सोसाइटी के बारे में भी वो टेक्स्ट है। इसलिए वो मनुस्मृति इन तीनों चीजों का ब्रिज है। मेन जो कोर है मनुस्मृति का वो स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। और उस स्पिरिचुअलिज्म को वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं मनु, कि उस कॉस्मिक लॉ के अकॉर्डिंग, उस धर्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी चले। ये कॉस्मिक लॉ क्या है? धर्म। अच्छा। वो फिर स्पिरिचुअल बातें, अब उनके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल लॉ क्या है, धर्म क्या, वो फिर बातें स्पिरिचुअल आ जाएगी। मेन सोसाइटी और पॉलिटी पे फोकस करना है। तो उनका एक कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक लॉ का, यानी कि धर्म का। वो चाहते हैं कि ये जो कॉस्मिक लॉ है, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड जिस तरीके से कार्य करता है, उसी के तरीके से, यूनिवर्स के तरीके से, कॉस्मिक लॉ के तरीके से, धर्म के तरीके से सोसाइटी को काम करना है। सोसाइटी को भी उसी के पैरेलल काम करना है। और उसके लिए जो पॉलिटी है, जो पॉलिटिक्स है, वो जरूरी है। तो इसलिए जो पॉलिटिक्स है वो सोसाइटी के बीच में और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में ब्रिज के तौर पे काम करती है। ये मनुस्मृति को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उनका मेन बेस है स्पिरिचुअलिज्म, उसके बेस पे वो सोसाइटी को सही बनाना चाहते हैं, और सोसाइटी को सही बनाने के लिए ही वो पॉलिटी लाते हैं। मेन उनका कंसर्न सोसाइटी आ जाता है। स्पिरिचुअलिज्म बेस है, सोसाइटी मेन कंसर्न है, पॉलिटी एक टूल। ये मेन आइडिया है। तो सोसाइटी में वो उनके अकॉर्डिंग जो भी वो सोसाइटी की बातें बताएंगे, उनके अकॉर्डिंग, वो धर्म के अकॉर्डिंग है, वो उस कॉस्मिक लॉ के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। वो कोई ऐसा मैन मेड लॉ नहीं है। उनके अकॉर्डिंग जो कॉस्मिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही सोसाइटी की व्यवस्था में बता रहा हूँ, उनका ये मानना है। तो वो 4-5 व्यवस्था उसमें बताते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था बताते हैं। वर्ण व्यवस्था में वही 4 वर्ण बताते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इनके काम बताते हैं, जिसमें से एक तरफ वो ब्राह्मण को बहुत ही ज्यादा, एक एक साइड तो वो क्रिटिसाइज भी करते हैं ब्राह्मण को। देख सुन ले, अब जो मैंने पढ़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो बनाते हैं, ठीक है। इनको अरेंज करते हैं। तो वी.आर. मेहता ने जो इसकी अरेंजमेंट बताई है, वो उन्होंने बताया कि कौन कितना ज्यादा परोपकार करता है, उसके अकॉर्डिंग मनु ने परोपकार, दूसरों का भला जो ज्यादा करता है, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग हायरार्की बनाई है। वी.आर. मेहता ने माना ऐसा कि मनु ने ऐसे हायरार्की बनाई है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण सर्व कल्याण चाहता है, सभी का भला चाहता है, तो इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पे है। क्षेत्रीय क्या है? क्षेत्रीय दूसरों की रक्षा करता है, वो सेकंड स्थान पे है। लेकिन रक्षा जो वो करता है दूसरों की, वो उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट भी है, मतलब उसको मजा आता है युद्ध करने में, तो इसलिए उसका खुद का इंटरेस्ट भी है, लेकिन दूसरों की रक्षा हो रही है, इसलिए वो सेकंड नंबर पे, ब्राह्मण से नीचे है। थर्ड पे है वैश्य। वैश्य क्या करते हैं? वैश्य तो बिल्कुल ही सेल्फिश होते हैं, उनको खुद धन कमाना होता है, तो वो थर्ड इसलिए। और शूद्र जो है, शूद्र भी वैसे तो तीनों की सेवा करते हैं, लेकिन सेवा क्यों करते हैं? ताकि उनका गुजारा चल जाए, उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो इसलिए तीनों की सेवा करते हैं। है तो वो भी सेल्फिश, वैश्य बिल्कुल सेल्फिश है, लेकिन उनकी सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं सोसाइटी में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए इनडायरेक्टली भला हो जाता है। लेकिन शूद्र क्या है? शूद्र सेल्फिश है वैसे तो, लेकिन अब उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो उनको दूसरों की सेवा करनी पड़ती है, मजबूरी में उनको करना पड़ जाता है। हाँ, ये एनालिसिस वी.आर. मेहता की बुक में है, ठीक है। ये वो है। और उसके अकॉर्डिंग जो मेन डिबेट आती है कि क्या ये जो क्लासिफिकेशन है वो बर्थ बेस्ड है या फिर इनके काम के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ये तो वी.आर. मेहता ने क्लासिफिकेशन कर दिया कि ऐसे से दूसरों के परोपकार के बेस पे है, लेकिन दूसरी डिबेट आती है कार्य के बेस पे तो है ही। ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं, उनके पास नॉलेज है, क्षेत्रीय युद्ध करते हैं, वो राज व्यवस्था संभालते हैं,
वैश्यों के पास इकोनॉमी है और शूद्र इन सभी की सेवा करते हैं। जो बाकी के बचे हुए काम हो गए वो शूद्र करते हैं। कार्य बेस्ड तो है ये, मतलब वर्क बेस्ड तो है, लेबर बेस्ड तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या ये बर्थ बेस्ड भी मनु सपोर्ट करते हैं? बाद में तो बर्थ बेस्ड हो ही गया था, क्या मनु ने भी सपोर्ट किया था? तो इसके बारे में डिबेट है। हम क्लियर कट कुछ नहीं कह सकते। हमें ऐसे इंस्टेंस भी मिलते हैं जिसमें मनु ने कहा है कि बर्थ बेस्ड होना चाहिए, और ऐसे इंस्टेंस भी मिलते हैं जहाँ मनु इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं कि बर्थ बेस्ड नहीं है। जैसे कि एक जगह वो कहते हैं कि ब्राह्मण अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसको ब्राह्मण जैसी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए और वो अपना ब्राह्मण तो खो देगा। दूसरा इंस्टेंस आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ एक जातियां थी, जैसे अंबा जाति और एक दो जातियां थी। वो क्या थी? वो पहले एक तरीके से उसमें आती थी, क्षेत्रीय में। मनु ने कहा है कि इन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया इसलिए ये शूद्र में चली गई। तो इसका मतलब वो बर्थ बेस्ड नहीं था, वो क्षेत्रीय के रूप में जन्मी थी जातियां, उनकी जाति क्षेत्रीय थी, लेकिन धर्म का पालन नहीं किया तो उनको शूद्र में मनु काउंट कर रहे हैं, मनु लिख रहे हैं। वो ब्राह्मण के साथ भी हुआ था। हाँ, तो ब्राह्मण को भी कह रहे कि वो अपना ब्राह्मण तो खो देगा, नर्क में चला जाएगा अगर अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वो बर्थ बेस्ड उनको नहीं मानते। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो कहते हैं कि ब्राह्मण को ना इतना स्वच्छ होना चाहिए कि मतलब दूसरों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, दूसरों से दूरी बना के रखनी चाहिए। इस तरीके की भी वो बातें करते हैं, ठीक है ना। और इसमें वो पॉइंट भी आ जाता है कि जब हम इसका विवाह वाला, मैरिज वाला सिस्टम देखेंगे तो उसमें भी ये पूरी हमें हायरार्की देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ है, हायरार्की है, उनके अकॉर्डिंग हायरार्की वो को मानते हैं। बर्थ बेस्ड है या नहीं है ये डिबेटेबल टॉपिक है। उसके बाद दूसरा है पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म सबसे सुप्रीम वो मानते हैं। कौटिल्य ने अर्थ को सबसे ज्यादा सुप्रीम माना। धर्म क्या है? धर्म वही है, हमारी जो ड्यूटीज है, जो कॉस्मिक लॉ है, वो धर्म है। अर्थ क्या है? अर्थ यानी कि जो संसारिक जीवन है, जो वर्ल्डली लाइफ है, उसको हासिल करने का तरीका, मेनली कंसर्न विद फिजिकल थिंग्स, वो अर्थ है। फिजिकल थिंग की मटेरियलिस्टिक थिंग? हाँ, मेटेरियलिस्टिक थिंग। धर्म तो क्या हो गया? धर्म रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म, अर्थ रिलेटेड टू फिजिकल थिंग्स और रिलेटेड इकोनॉमी। हाँ, काम क्या है? काम है डिजायर्स। और उसके बाद क्या था? मोक्ष। मोक्ष क्या है? लिबरेशन, मुक्ति। तो धर्म क्या है? धर्म का यूज कर सकते हैं हम लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए। और अर्थ का यूज कर सकते हैं हम अपनी कामनाओं की इच्छा, कामनाओं की पूर्ति के लिए, काम की पूर्ति के लिए। ओके। तो हम ऐसा क्लासिफिकेशन भी बना सकते हैं। एक तो हमारा गोल है, 2 चीज तो हमारी गोल है, काम और मोक्ष हमारा गोल है, और अर्थ और धर्म उन तक पहुंचने के तरीके हैं। धर्म का पालन करेंगे मोक्ष पा जाएंगे, और अर्थ का पालन करेंगे तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मतलब मनु के अकॉर्डिंग, अगर मनु जो बोलते हैं वो धर्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे धर्म को फॉलो पुरुषार्थ डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पुरुषार्थ को ऐसे डिस्क्राइब किया जाए। देख, तू सारा लिख तो नहीं पाएगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, जो भी आ जाए वो लिख दियो। हाँ, तो बोल सही। तो ये तो हो गया 4 पुरुषार्थ क्या होते हैं, मनुमिन को क्या माने। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो धर्म को देते हैं। धर्म वो क्या कहते हैं कि केवल मोक्ष के लिए नहीं, सभी में धर्म का पालन होना चाहिए। अच्छा। ये मनु का इम्फेसिस है, जोर है। वैसे पुरुषार्थ क्या होते हैं जो एंशियंट इंडिया में और हिंदू फिलोसफी में जो, वो यही है, मनु से ही निकले हैं। मनु के ही ये पुरुषार्थ है, मनु ने ही पहले बताए थे, वही आगे अभी तक चलते आ रहे हैं हिंदू फिलोसफी में या एंशियंट इंडियन थॉट में। लेकिन मनु का सबसे ज्यादा जोर धर्म पर रहा, वही कौटिल्य ने अर्थ पे ज्यादा जोर दिया। ये डिफरेंस भी लिख सकता है। उसके बाद इन्हीं 4 पुरुषार्थों पे 4 आश्रम है। 4 आश्रम है? हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन्हीं के बेस पे वो है। उसमें सबसे पहले में धर्म की ज्यादा प्राथमिकता रहेगी, धर्म ज्यादा मेन होगा ब्रह्मचर्य में।
उसके बाद जो गृहस्थ है उसमें अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वानप्रस्थ में काम नहीं कह सकते। वानप्रस्थ में क्या, वानप्रस्थ में और मोक्ष में दोनों में, सॉरी वानप्रस्थ में और जो आखिरी का संन्यास है उन दोनों में मोक्ष ज्यादा प्राथमिक रहेगा, और जो गृहस्थ है उसमें काम और अर्थ प्राथमिक रहेगा, और पहले में धर्म रहेगा। ठीक है। आश्रम वाले तो समझ ही नहीं गया, ऊपर से गया। ब्रह्मचर्य में क्या है, ब्रह्मचर्य जो आश्रम होगा, मतलब ब्रह्मचर्य ये तो हो गए 4 पुरुषार्थ कि यही मनुष्य के जीवन के थोड़ा लक्ष्य, आश्रम छोड़ आगे बता। ये मनुष्य के लक्ष्य हैं। इन्हीं लक्ष्यों के बेस पे मानव के जीवन की, मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया। 0 से 25 साल, 25 से 50 साल, 50 से 75 और 75 से 100 उम्र मान ली। और इन्हीं 4 पुरुषार्थों के बेस पे कि पहली उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक आपका क्या उद्देश्य रहना चाहिए, धर्म से रिलेटेड रहना चाहिए, इसलिए इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम नाम दे दिया। इसमें शिक्षा ग्रहण होती है, धर्म की शिक्षा लेते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। 25 से 50 के बाद आपका क्या लक्ष्य रहना चाहिए, 25 से 50 के बाद आपकी शादी हो जाएगी। शादी में आप क्या करेंगे, शादी में आपकी कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, और आपको कमाना भी है, यानी कि अर्थ चाहिए। गृहस्थ आश्रम जो होगा उसमें अर्थ और काम की प्राथमिकता होगी। वानप्रस्थ में क्या होगा, 50 से 75 सब भोग लिया, अब क्या हो गया, मोह माया से मन उठने लगा है, वैराग्य उत्पन्न होने लगा, धीरे धीरे संसार से कटने लगे हैं। इसलिए वानप्रस्थ में, और उसके बाद वानप्रस्थ के बाद मतलब वन में चला जाता है बंदा, संसार को छोड़ के वन में चला जाता है, क्योंकि उसका मोह माया से मोह भंग हो चुका होता है। फिर वो वन में जाके मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो आखिरी के जो है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ के बाद संन्यास आएगा, 75 के बाद 100 साल की उम्र तक वो मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करता है। तो इसलिए इन आखिरी के 2 में मोक्ष की प्राथमिकता रहती है, वानप्रस्थ में और संन्यास में। ओके, ये हो गए। उसके बाद क्या था, वर्णाश्रम। उसके बाद वही है, मैरिज वाला आ जाता है। मैरिज वाला क्या था? विवाह के बारे में उन्होंने कहा है। विवाह मतलब वो मानते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम के साथ इसको लिंक कर सकता है, गृहस्थ आश्रम के बाद ही परिवार की शुरुआत होती है। वो सोसाइटी को इम्पोर्टेंट मानते थे, और सोसाइटी में जो परिवार है वो उसकी एक इकाई होता था। परिवार को भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट मानते थे। उनके अनुसार माता पिता और गुरु है, इनके सब ऋणी होते हैं, और इनका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है। और इसलिए जो परिवार है, जैसे माता पिता उसमें से मेन हो गए, उस परिवार की जो शुरुआत है वो विवाह से होती है। तो विवाह के बारे में मनु के विचार हो जाएंगे। विवाह की जो उनकी प्रक्रिया थी कि किसको किसके साथ विवाह करना चाहिए, वो डायरेक्टली वर्ण आश्रम पर रिलेटेड थी, वर्ण व्यवस्था पर रिलेटेड थी। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण को किसके साथ शादी करनी चाहिए, और दूसरे वर्णों को किसके साथ शादी करनी चाहिए, और 8 प्रकार के शादियों के प्रकार बताए हैं। ब्राह्मणों को उनके अनुसार ब्राह्मण एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, अलाउड है, और वो अपनी नीची जाति वाली औरतों के साथ भी शादी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है ब्राह्मणों की। लेकिन पहली शादी जो होनी चाहिए वो ब्राह्मण स्त्री के साथ ही होनी चाहिए। बाकी की शादियां दूसरे वर्णों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मनु ने यहाँ भी कहा है अगर ब्राह्मण किसी शूद्र से शादी करता है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो आगे की अपनी पीढ़ियों को शूद्र वंश में डाल रहा है, शूद्र वर्ण में डाल रहा है, चेतावनी की तरीके से कहा है। अच्छा। फिर वो कहते हैं कि एक पुरुष को, उच्च वर्ग का जो पुरुष है, उच्च वर्ण का जो है, हायर वर्ड में जो आता है, उसको अपनी से नीचे वर्ण की स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए। मान ले ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, यानी कि ब्राह्मण को अपने से नीचे वाले के साथ, अगर पुरुष है, ठीक है ना, पुरुष वैश्य है
तो उसको अपने से ब्राह्मण और क्षत्रिय में शादी नहीं कर सकता वो, या तो अपने में कर सकता है, वैश्य स्त्री के साथ कर सकता है, या शूद्र के साथ कर सकता है। इसी तरीके से क्षत्रिय ब्राह्मण स्त्री के साथ शादी नहीं कर सकता, वैश्य के साथ कर सकता है, खुद के साथ कर सकता है, शूद्र के साथ कर सकता है। लेकिन औरत में उल्टा हो जाएगा। औरत में वो अपने से नीचे वर्ण के पति के साथ शादी नहीं करेगी, अपने से ऊंचे वर्ण के पति के साथ शादी कर सकते हैं। अपने वाले में तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपने से ऊंचे। अगर शूद्र की है तो शूद्र वाली को अलाउड है कि वो ब्राह्मण पुरुष के साथ शादी कर ले, ब्राह्मण या क्षत्रिय पुरुष के साथ शादी कर ले, या वैश्य पुरुष के साथ शादी कर ले, लेकिन नीचे वाले के साथ नहीं कर सकती। ये कंसेप्ट तो आज भी होता है, तो आज पता है। हाँ, तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 8 प्रकार की शादियां बताई है। सबसे पहली है ब्रह्म। ब्रह्म में क्या होता है? एक मिनट, रुक मैं देख के बताता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। देख के ही बता दे, कोई जल्दी नहीं है। राकेश मीना की असाइनमेंट तो टाइप ही देनी है मुझे। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? जो व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा वेद आते हैं, उसको जो पिता है अपनी बेटी को उपहार स्वरूप देता है। जो वेद जानता है व्यक्ति, मतलब जो वेदों का ज्ञाता होता है, उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उपहार के तौर पे देता है। अच्छा। ब्रह्म के बाद है देव विवाह। देव में वो वेदों का जानकार नहीं होता, एक पुजारी होता है। पुजारी को गहनों के साथ अपनी बेटी उपहार में देता है। थोड़ा सा डाउन लेवल आ गया। अच्छा। ऋषि में क्या होता है? ऋषि में दूल्हे से एक जोड़ी गाय और बैल के बदले बेटी का दान ऋषियों का तरीका है। यानी कि जो ऋषि हैं जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो दूल्हे से वो गाय और बैल ले लेते हैं और फिर अपनी बेटी की शादी दूल्हे के साथ कर देते हैं। ऋषि बस तरीका है उनका, मतलब ब्राह्मण की बेटी का विवाह कैसे होगा। तो ब्राह्मण मतलब ऋषि जो है, मतलब ऋषि अपनी बेटी का विवाह कैसे करेगा? वो उससे अपनी गाय और लड़के से, दूल्हे से गाय ले लेगा, बैल ले लेगा, अपनी बेटी दे देगा। ये है ना कि ऋषि को करना क्या होता है? ऋषि को खाने के लिए खेत जोतना होता है, उसके लिए उसको गाय चाहिए दूध के लिए, बैल चाहिए जोतने के लिए। बेटी जा रही है, अब उसको खुद का गुजारा करना है, दूल्हे से वो ले लेगा, गुजारा होता रहेगा। काम तो उसका वही है, परमात्मा को पाना। इस तरीके से ऋषि इंटरप्रिटेट कर ले अपने आप, ऐसे सब जगह नहीं है। फिर फोर्थ है प्राजापत्य विवाह। इसमें वो जो नॉर्मल होता है कि उनकी शादी हो जाती है और जो पिता है वो दोनों को, दूल्हा दुल्हन को सर नुचका के उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे देता है। तो उनको आशीर्वाद दे देता है। ये प्रजापत्य है जो नॉर्मली सिंपल सा है। ये पहले जो ब्राह्मण केवल 4 ही विवाह कर सकते हैं ना ब्राह्मण? पहले 4 ही कर सकता है। 5वां है असुर। 5वां है असुर। उसमें जो दूल्हा होता है ना, भाग कर शादी कर लेता है। वो दूल्हे को अपनी दुल्हन तब मिलती है जब वह दुल्हन को या उसके सगे संबंधियों को पैसे देता है, यानी कि दूल्हा दहेज देता है एक टाइप को, तब उसकी शादी होती है। तो ये असुर विवाह है। गंधर्व में दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, शादी कर लेते हैं। राक्षस में क्या है? जो दूल्हा है वो उनके घर वालों को ही मार देता है और उसको जबरदस्ती अपहरण करके शादी कर लेता है।
राक्षस और असुर और और पैशाचिक। और 85। पैशाचिक में मतलब एक महिला जो सो रही है या नशे में है या उसको अपनी सुध बुध नहीं है, उसके साथ छल पूर्वक सेक्स कर लेता है। अब सेक्स कर लिया तो उसकी वर्जिनिटी गई, तो शादी करनी पड़ेगी। मतलब धोखेधड़ी से सेक्स कर लेता है, अस्तित्व हरण कर लेता है और फिर उसके बाद उनकी शादी होनी है। पहली 6 तो, पहली 4 नहीं, पहली 4 तो श्रेष्ठ हैं और पहली 6 ब्राह्मण कर सकते हैं। अच्छा। श्रेष्ठ 4 ही है पहली, लेकिन पहली 6 ब्राह्मण कर सकते हैं। और आखिरी की जो 4 है वो सभी के लिए, मतलब आखिरी की जो 4 है वो उसमें क्षेत्रीय भी कर सकते हैं। अंतिम 4 क्षेत्रीय के लिए, और राक्षस को छोड़कर अंतिम 4 विद्या, शूद्र और वैश्य। मतलब जो क्षेत्रीय है वो आखिरी की 4 कर सकते हैं। और एक राक्षस को छोड़ दो, राक्षस वाले को 7वें नंबर की जो है, उसको छोड़ के जो 3 बचती है, असुर, गंधर्व और पैशाचिक, ये 3 शूद्र और वैश्य कर सकते हैं। ये चीज है। अब आखिरी में महिलाएं आ जाती है इनकी। महिला का तो लिख ही देगा ना। बता। महिला में क्या है कि विवाह की, अगर हम यही सारी चीजें देखें तो इसमें हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो सारी हम कांड देखें कि या तो वर जो है या दूल्हा है वो उसको हरण कर रहा है, उसको उठा के लेके जा रहा है, या उसके साथ शादी कर रहा है, या पिता उसका दान दे रहा है, उसको उपहार स्वरूप दे रहा है। यानी कि इसी से क्लियर हो रहा है कि जो स्त्रियों उनको एक संपत्ति के तौर पे ट्रीट किया जाता था, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था, उनको नियंत्रित किया जाता था। ठीक है ना। विवाह की ही नहीं पद्धतियों से हमें स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि एक भी विवाह ऐसा नहीं है कि जिसमें ये कहे कि लड़की की मर्जी से कुछ हो रहा है। इतना समझ गया। वही बात इसमें लिखनी है कि जो बचपन में है, बचपन में अपने पिता के पास रहती है, जवानी में पति के पास रहती है, बुढ़ापे में बच्चों के तो नियंत्रण। रहना चाहिए ऐसा लिखा है ना। हाँ, रहना चाहिए मतलब। हाँ तो ऐसा बता भाई, तू तू क्रिटिसाइज कर, मतलब। हाँ। और दूसरी बात की उसको घर का काम खुशी खुशी करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, घर के मामलों में चतुर होना चाहिए, और साफ सफाई और खर्च में किफायती होना चाहिए। एक हाउसवाइफ की डेफिनेशन दिया उन्होंने, घर के काम में खुश रहो, खरीदारी वगैरह में चतुर हो। ओह, लगता है यार लेडीज ज्यादा सीरियस ले ली हैं इसको। और उसके साथ साथ वो देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को, एक ब्राह्मण को, एक सदाचारी व्यक्ति को भटका देती है। हाँ भाई, भटकाती तो है यार, ये बात है। अपने पे पर्सनल मत ले, ये उनका कहना। अपने पे पर्सन कहना क्या चाहता है वे तू? कह तो ऐसे रहे जैसे तेरे साथ हो चुका है, तेरे को किसी ने भटकाया है। हाँ यार, भटकाती तो है। हाँ, 11th-12th में हुआ था। हाँ तो बस पर्सनल मत ले, इसलिए कहता हूँ। काफी तगड़ा हो गया था। हम्म। पुरानी बातें याद दिलवाई है सर। तो इसलिए उनका कहना है कि उनको नियंत्रण में रखना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो लेती हैं, किसी को भी भटका देती हैं। और एक स्त्री को अपने पति को हमेशा भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो पति कितना ही बुरा क्यों ना हो, दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ा हो या भौतिक वस्तुओं में सुख तलाशता हो, शराब इत्यादि पीता हो, कुछ भी हो, पति परमेश्वर ही रहे। ओके। और विधवा को भी पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी है। हाँ, लेकिन एक जगह ये बोलते हैं वही सेम चीज, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। तो आखिरी में आएगा ना वो, मेजर पार्ट तो उनका वही है। अब वो तो एक ही जगह बोलते हैं, एक ही जगह बोलता ही है वो। महिलाओं का मुख्य कार्य है बच्चे पैदा करना, और ऐसा ना करने पर महिला नर्क में जाएगी। कोटेशन। हाँ। ठीक है।
उनके ही वर्ड है, नर्क में जाएगी अगर बच्चे पैदा नहीं किए। अब पुरुष के अंदर अगर वो क्षमता नहीं है तो? महिलाओं को किसी प्रकार की मतलब संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन स्त्री धन के वो 6 तरीके बताते हैं। कोई संपत्ति नहीं होती थी उनकी परमानेंट, लेकिन वही कहीं से कोई उपहार आ रहा है तो वो उसका स्त्री का ही होता था, उसको किसी को नहीं लेना चाहिए। तो वो स्त्री धन के 6 तरीके बताते हैं। विवाह के दौरान जो उपहार प्राप्त होते हैं, फिर जब विदाई के दौरान जो उपहार प्राप्त होते हैं, फिर जो भाई उपहार देता है, माता पिता जो उपहार देते हैं, विवाह के बाद जो उपहार मिलते हैं, और उसके पति से जो उपहार मिलते हैं, वो उसका सारा स्त्री धन है। ये 6 सोर्स हैं उसके, ये उसका है, बाकी कुछ उसका नहीं है। ओके। स्त्रियों को कोई मतलब शिक्षा नहीं दी जाती थी, उपनयन संस्कार से वो वंचित थी। ठीक है। आखिरी में ये बात है कि इन सबके बावजूद भी वो ये लिखते हैं कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा नहीं होती, देवताओं का वास नहीं होता। ओके। और कुछ था सोशल सिस्टम में, यही है, लॉज में? इतना कुछ बता दिया, और क्या पूछेगा। ओके, थैंक यू। मेरी आधी टेंशन तुमने दूर कर दी। टाइम पे नोट्स बना लेने का यही फायदा होता है, वरना समझ में नहीं आता यार कहाँ से कितना क्या पढ़े।